नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थिति हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा योग्य प्रोफेसर नहीं है जिसे कुलपति बनाया जा सके। क्या हमारे विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक केंद्र रह गए हैं या फिर वे धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोगशालाओं में बदलते जा रहे हैं। अगर समय रहते इस प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाई गई तो उच्च शिक्षा की साख और छात्रों का भविष्य दोनों ही संकट में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बाहरी राज्यों से आए शिक्षाविदों को वरीयता देने और स्थानीय योग्य प्रोफेसरों की उपेक्षा करने के आरोपों ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या विश्वविद्यालयों का नेतृत्व राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय लॉबियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। ताजा मामला पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का है, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत को राज्यपाल रमेन डेका द्वारा कुलपति नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ में चल रही एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद या तो लंबे समय से रिक्त हैं या उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों जैसे संभागायुक्तों के जिम्मे छोड़ दिया गया है। यही नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए कुलपतियों की नियुक्तियां पहले ही विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक कदाचार के आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जांच की मांग उठी थी। इसी तरह भोज विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी को उनके 1 वर्ष का कार्यकाल शेष रहते ही छत्तीसगढ़ के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का कुलपति बनाए जाने को लेकर पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल नियुक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रणालीगत समस्या का संकेत है। नियुक्ति प्रक्रिया में बार बार देरी, चयन समितियों का मनमाना पुनर्गठन और राजनीतिक सांस्कृतिक समीकरणों को वरीयता देना, ये सब विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक साख को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के निरीक्षण को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध, निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित हो। केवल निरीक्षण और दौरे इस गहराते अविश्वास को समाप्त नहीं कर सकते। उच्च शिक्षा में लगातार बढ़ती शिकायतों और सूचना का अधिकार के माध्यम से उठते सवाल इस ओर संकेत करते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही की गहरी आवश्यकता है। शिक्षा नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छत्तीसगढ़ को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अकादमिक ढांचा बनाना है तो स्थानीय प्रतिभाओं को नेतृत्व की भूमिका में सामने आना ही होगा। बाहरी शिक्षाविदों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन यदि यह सिलसिला जानबूझकर किसी विशेष लॉबी के इशारे पर हो रहा है तो यह न सिर्फ स्थानीय प्रोफेसरों के मनोबल को तोड़ना, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों की आत्मा को भी आघात पहुंचा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।